फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर का नाम है। और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और यूज़फुल होने वाला है। तो देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारी यूज़र टैब। सबसे अंदर इसके अंदर हम डालेंगे यूज़र आईडी, पासवर्ड, नाम, जो हमारे एम्प्लॉय का नाम रहेगा वो। तो हम ये सारा डेटा एक बार में हम फिल करेंगे, ताकि हमारे यूज़र को लॉगिन लॉग आउट करने में कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पे लॉगिन, लास्ट लॉगिन टाइम भी यहाँ पे आ जाएगा कि इस यूज़र ने कितनी टाइम में ये लॉगिन किया था। तो अभी देखिए, हमारा पोर्टल खुल गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे फिल करते हैं। तो जैसे यूज़र आईडी है तरुण, तो मैं यहाँ पे तरुण का नाम डालता हूँ। ये मैंने तरुण डाल दिया। पासवर्ड है 123, तो मैं यहाँ पे 123 डालता हूँ। आप यहाँ पे शो और हाइड भी कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लॉगिन किया। अब मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा, तो हमारे सामने एक हमारे सॉफ्टवेयर ऐसे खुल जाएगा। तो ये देखिए, हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसमें मल्टीपल टैब्स हमने बनाई है। तो देखिए, हम आपको एक एक टैब का यहाँ पे बताएंगे कि क्या यूज है। तो सबसे पहले लाइव चार्ट देखिए, लाइव शीट देखिए, सॉरी। तो देखिए, लाइव शीट है जिसके अंदर हमारी इन्वेंट्री का पूरा डेटा आएगा। हम जो जो भी इन्वेंट्री में यूज करते हैं चीजें, लाइक जैसे पीओ बनाना, जीआरएन बनाना और इंडेंट बनाना, उसके बाद में इशू करना आइटम को, लास्ट में जो भी हमारे पास स्टॉक बचता है, लाइव स्टॉक, वो सारा यहाँ पे आपको दिखेगा लाइव शीट में। ये देखिए, हमारे पास जितना भी डेटा है उसको यहाँ पे बटन वाइज हमने दिखा दिया है कि हमारे पास जीआरएन इशू वैल्यू क्या आइटम इतना है और टोटल इशू वैल्यू इतनी है। तो देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक का क्या यूज है। तो हमारे पास जैसे होता है ना कि हर मंथ हम जैसे ओपनिंग स्टॉक लेते हैं हमारी टीम से, तो हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आता है कि इस आइटम का इतना स्टॉक हमारे पास अभी अवेलेबल है, लाइव स्टॉक। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये देखिए, हमने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे फिल कर दिया है। ये हर मंथ हम लेते हैं। तो देखिए, फॉर्म के अंदर जो जो क्वेश्चन है हम सारे क्वेश्चन फिल करेंगे। उसके बाद में हम बताएंगे कि हम इसको कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो ये देखिए, नीचे हमारा डेटा आ जाएगा। अब हम चाहे तो इसको ऐड आइटम करके और भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको सेव करेंगे। तो हमने सेव कर दिया। तो ये देखिए, सबमिट हो चुका है। सबमिट का पॉपअप यहाँ पे आ चुका है। तो ये देखिए, ये आइटम हमारे नीचे आ चुका है डेटाबेस में। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे ऑन फ्लोर रिटर्न। ऑन फ्लोर रिटर्न का मतलब होता है कि हमारे फ्लोर पे, यानी कि हमारे प्लांट लेवल पे कितना हमारे पास स्टॉक अभी बचा हुआ है और हमें वापस मिला है। यानी कि हमारी टीम ने वो जो भी सामान हमने दिया था उसको यूज नहीं किया, हमें वापस लौटा दिया। तो हम उसका भी यहाँ पे डेटा फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया है डेटा। तो देखिए, पॉपअप आ चुका है डेटा फिलिंग का। और ये हमारे पास डेटा भी आ चुका है। यानी कि यूजर जब इसको सबमिट करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने ये सबमिट कर दिया, उसको डेटा दिख जाएगा। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं इंडेंट फॉर्म का यूज क्या होता है। तो जब भी हम कोई सामान मंगवाते हैं कंपनी के लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए, तो सबसे पहले हमें इंडेंट भरना होता है। इंडेंट एक प्रोसेस होती है जो कि एमडी से अप्रूवल दिलवाती है कि ये सामान आप मंगा सकते हो, पीओ बना लीजिए। तो देखिए, हमने इंडेंट फॉर्म यहाँ पे भर चुका है कि हमें ये सामान चाहिए। अभी हम पेन मंगवाना चाहते हैं। तो हमने पेन सेलेक्ट किया, हमें चाहिए 500 क्वांटिटी। 500 क्वांटिटी के बाद हम इसमें स्टॉक भरेंगे कि हमारे पास 150 क्वांटिटी है। और हमने ऑर्डर क्वांटिटी अब भरेंगे हम कि हमें तकरीबन 250 क्वांटिटी चाहिए। तो देखिए, हमने 250 क्वांटिटी भर दी, एनओएस में भर दिया, नोज में। पर्पस ऑफ यूज में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ये किस यूज में आता है ये आइटम। तो हमने लिख दिया फॉर कंपनी। फिर उसके बाद में रिमार्क भर देते हैं। मैंने जैसे डमी रिमार्क भरा है एबीसी। अब आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल आइटम का बना सकते हो इंडेंट, लेकिन फिलहाल के लिए हम अभी एक ही बनाएंगे। तो हमने इसको सेव कर लिया। ये देखिए, हमने इसको सेव कर लिया है और ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब फॉर्म सबमिट होने के बाद हम देखते हैं कि हमारी पीडीएफ जनरेट हुई है कि नहीं। तो ये इंडेंट नंबर 1 है। ये आईटी का है और ये डिपार्टमेंट में तरुण आ रहा है। रुकिए, अभी हम इसको लोड करवाते हैं डेटा, क्योंकि ये पुराना डमी डेटा भरा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए, जब तक हमारा डेटा आता है हम आपको इंडेंट दिखाते हैं। देखिए, पुराना इंडेंट बना हुआ है डमी डेटा से।
ये देखिए ये हमारा इंडेंट नंबर 2 आ चुका है। इंडेंट नंबर 2 आ चुका है। अभी हम व्यू में दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये हमारा इंडेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, इंडेंट स्लिप। अब इसका प्रिंट आउट हम निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट हम यहीं से निकालेंगे। ये देखिए डाउनलोड भी कर सकते हो आप और न्यू टैब में ओपन भी कर सकते हो। तो डाउनलोड पीडीएफ करके आप अपने एमडी को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। उसके ऊपर साइन चाहिएंगे एमडी के। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पीओ फॉर्म के। जब इंडेंट हमारा अप्रूवल हो जाएगा तो फिर हमें पीओ बनाना पड़ेगा। अभी हम जैसे पार्टी नेम सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस पार्टी से मंगवाना है, तो पार्टी एड्रेस, पीओ नंबर, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल भरा हुआ आ जाएगा। इसको हमें नहीं भरना, ये ऑटो फिल आएगा। उसके बाद में हमें रेफ डॉक नंबर भरना है। आप चाहो तो इसे भर भी सकते हो, नहीं तो रहने देना, आप मत भरना। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने सेट किया वो भरनी है, डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। और जब हम इंडेंट नंबर सेलेक्ट, इंडेंट नंबर ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद में जो हमने इंडेंट के लिए आइटम भरा था उसका डिस्क्रिप्शन और एचएसएन कोड जो भी था वो ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा। हमें टीसी रिक्वायर भरनी है। उसके बाद हम डिलीवरी डेट डालनी है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आएगी। अब हमें रेट रेट डालनी है कि हमारा जो आइटम है वो किस रेट में हमारे पास आएगा। बाकी सब कुछ भरा हुआ आएगा ऑटोमेटिक। अब हम इसको सेव करेंगे पीओ को। तो हमारा पीओ सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अभी हम जाएंगे पीओ पीडीएफ में। तो हम चले गए पीओ पीडीएफ में। हमारे देखिए यहाँ पे पीओ पीओ का इंफॉर्मेशन यहाँ आ चुकी है। हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारा जो है पीओ ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर फॉर्मेट में हमारा पीओ रेडी हो चुका है। ये देखिए हमने जूम करके दिखाया है आपको। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास परचेज ऑर्डर रेडी हो चुका है। आपकी कंपनी में जो भी आपका फॉर्मेट यूज़ होता है आप उसको सेट कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे मैं जैसे उसको नीचे करूँगा तो वही प्रोसेस रहेगी, डाउनलोड कर सकते हो इसको, न्यू टैब में ओपन करके प्रिंट आउट भी ले सकते हो। अब उसके बाद प्रोसेस होती है जीआरएन। जब हमारा आइटम परचेज ऑर्डर के थ्रू वापस हमारे पास आ जाता है तो उसकी हमें जीआरएन करनी होती है। जीआरएन मतलब गुड रिसीव्ड। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जीआरएन नंबर ऑटोमेटिकली आएगा। आगे से आगे पीओ नंबर सेलेक्ट करेंगे, वेंडर का नाम ऑटोमेटिकली आएगा। इनवॉइस नंबर हमें डालनी है, इनवॉइस डेट डालनी है। व्हीकल नंबर डालना है कि हमारे पास जो आइटम आया है वो किस व्हीकल नंबर से आया है। फिर इनवॉइस अमाउंट डालनी है कि किस अमाउंट की इनवॉइस हमने हमारे पास मिली है, हमको मिली है। फिर हमने यहाँ पे चालान नंबर भरा कि ये जो चालान है वो किस नंबर, क्या नंबर है चालान का। फिर हमने चालान डेट भर दी यहाँ पे। उसके बाद में हमारा जो आइटम है ये देखिए हमने शायद गलत भर लिया पीओ नंबर। पीओ नंबर गलत आया है। एक बार रिफ्रेश होएगा ये हमारा। ये हम दिखाते हैं आपको कि ये डमी जो डेटा है वो डमी डेटा भर के दिखाता हूँ आपको कि हम कैसे उसको भर सकते हैं। जैसे मैंने ये डमी डेटा को सेव कर लिया एक बार के लिए। आप लोग ये देखिए कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं जीआरएन फॉर्म को। अब हमने डमी डेटा तो फिल कर लिया, अब हम रियल डेटा पे हम काम करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये दूसरे नंबर का है 24,002 नंबर का पीओ। ये हमारा रियल डेटा है जो अभी हमने इंडेंट और पीओ बनाया था। अभी हम इसके अंदर व्हीकल नंबर डालते हैं कि हमारा ये जो आइटम है जो हमने अभी अभी बनाया था वो हमारा किस व्हीकल नंबर से आया है। इनवॉइस अमाउंट डालते हैं हम। हमने डाला 2400 रुपये। फिर हम चालान नंबर यहाँ पे डालते हैं। अभी के लिए डमी चालान नंबर और डमी डेटा हम डाल रहे हैं। चालान डेट डाल दी हमने, भरा हुआ आ गया आइटम नेम। अब हम डालते हैं आइटम प्राइस। तो हम देखते हैं 2500 का चालान है हमारे पास, सॉरी इनवॉइस है। तो देखिए हमारा सेव डेटा करते हैं हम। ये हमारा सक्सेसफुली सेव हो चुका है डेटा। हमारा फॉर्म भर चुका है। अब हम दिखाते हैं आपको जीआरएन डेटाबेस। ये देखिए जीआरएन का डेटाबेस है। तो हमारे पास हमने जितना भी जीआरएन भरा था, जीआरएन की एंट्रीज की थी, वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए जीआरएन नंबर 24003 है हमारे पास। ये हमने अभी अभी भरा था जीआरएन का डेटा, तो वह हमारे पास आ चुका है। अब हम दिखाते हैं आपको मटेरियल इशू। जब हमारा जो मटेरियल है वो स्टोर डिपार्टमेंट में आ जाएगा उसके बाद में हम उसको प्लांट लेवल पे इशू करेंगे। यानी कि जिसको जितना चाहिए पेन हम उसको इशू करेंगे जिस डिपार्टमेंट को चाहिए। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इशू डेट, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का नाम। हम डालते हैं कि पेन हम इशू कर रहे हैं, इशू क्वांटिटी डालते हैं हम कि हमने 20 क्वांटिटी उसको इशू की है।
अब हम इसको सेव कर देते हैं। अभी देखिए सेव करते ही हमारा डेटा है सक्सेसफुली आ गया और ये हमारा डेटा जो है नीचे ऑटोमेटिकली आ चुका है। हमने जो इशू इशू आइटम भरा था, ये देखिए उसका डेटा भी आ चुका है। अब उसके बाद हम दिखाते हैं लाइव स्टॉक। तो देखिए लाइव स्टॉक के अंदर हमारे हमें क्या दिखेगा कि सबसे पहले तो हमारा जो टोटल आइटम है, कितने आइटम हमारे पास जो भी है प्रोसेस में आए हैं, टोटल जीआरएन वैल्यू, टोटल इशू वैल्यू और अवेलेबल स्टॉक वैल्यू, ये हमें यहाँ पे दिख जाएगी। अभी देखिए हमारे पास इसके अंदर जीआरएन डेट आ गई, इशू आइटम, यूनिट प्राइस, जीआरएन क्वांटिटी वैल्यू, इशू क्वांटिटी वैल्यू, यानी कि जीआरएन प्लस माइनस इशू, उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा। इसमें से जीआरएन और इशू इन्हीं का ही हमें देखने को मिलेगा डेटा। ये देखिए यहाँ पे फिल्टर हम लगा सकते हैं। अब यहाँ फिल्टर लगा से भी स्पेशल या फिर पर्टिकुलर एक आइटम, दो आइटम, जिसका भी देखना चाहो देख सकते हो आप। डेट फ्रॉम से डेट टू तक भी आप देख सकते हो पर्टिकुलर। एक्सपोर्ट कर सकते हो सीएसवी फाइल में, एक्सेल फाइल में। अब हम आपको दिखाते हैं चार्ट। तो ये देखिए हम यहाँ पे चार्ट वाइज भी हम देख सकते हैं कि टोटल जीआरएम अमाउंट इतना है हमारे पास, टोटल इशू क्वांटिटी इतनी हुई है। अब देखिए नीचे मंथ वाइज जीआरएन अमाउंट, यानी कि किस मंथ में कितना जीआरएन अमाउंट हमने किया है। मंथ वाइज कंजप्शन अमाउंट, यानी कि एक मंथ में कितना कंजप्शन हुआ है उसका अमाउंट यहाँ पे चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं। टॉप 10 सप्लायर्स बाय जीआरएन अमाउंट, जीआरएन अमाउंट के अकॉर्डिंग टॉप 10 सप्लायर कौन हमारे, और टॉप 10 आइटम, यानी कि हम कितना आइटम मंगवा रहे हैं, टॉप 10 आइटम में आता है वो। तो हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में या पीडीएफ में। उसके आगे हम देखिए लाइव शीट। यहाँ पे लाइव शीट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, वही लाइव शीट है। इसके अंदर ये हमारी फाइनल शीट है, इसके ये हमारी इन्वेंट्री शीट है अकॉर्डिंग टू हमारा प्रोसेस वाइज, इंडेंट, जीआरएन, पीओ, इशू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइव शीट यहाँ पे अपडेट होती रहेगी। और एमडी हो या यूज़र हो या फिर मैनेजर हो, कोई भी हो, वो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपना जो भी है लाइव स्टॉक देख सकता है। तो ये हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ये देखिए इन 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 स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक सारा इसमें आएगा। तो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, छोटे या बड़े बिजनेसमैन के लिए यूज़फुल है ये। और ये देखिए तरुण यूज़र है। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। तो जब तक मैं इसको लॉग आउट नहीं करूँगा मैनुअली, ये लॉग आउट नहीं होगा। तो ये देखिए वापस हम वहीं आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था। हम वापस लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। तो आपको ये अगर पसंद आया हुआ हमारा सॉफ्टवेयर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं, बिजनेसमैन है जो परेशान है इन्वेंट्री को लेकर, उन्हें हमारा वीडियो ज़रूर 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 शेयर कीजिए। और आप भी हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।